मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई क्लास स्टैंडर्ड 5। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 हमारा ओवर हो गया था। आई होप आप सबका होमवर्क हो गया होगा और मैंने आपको टेबल्स भी 2 टाइम लिखने दिए थे, वो आपने लिख दिए होंगे और लर्न भी कर लिए होंगे। तो आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बी माई मल्टीपल्स एंड आई विल बी योर फैक्टर्स। तो इस चैप्टर में आपको मल्टीपल्स और फैक्टर के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे के स्टैंडर्ड्स में आएगा, 6th में 7th में। तो ये मल्टीपल्स फैक्टर ऐसे हैं जो आपको आगे तक भी आएंगे। तो फर्स्ट आपको टेबल लर्न होने चाहिए। तो आज हम हमारा ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सब मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। तो व्हाट इज फैक्टर्स? फैक्टर्स मतलब क्या होते हैं? तो फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, तो ऑल द नंबर्स दैट कैन डिवाइड अ गिवन नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर are called the factors of that given number. For example, 12. तो 12 के फैक्टर्स मतलब 12 किस किस के टेबल में आते हैं वो देखना है। तो फर्स्ट 1 वो सबका फैक्टर होगा, तो 1 सबके टेबल में आता है। आपको भी कर लो, 20 का ले लो, 10 का ले लो, 50 का ले लो, सबके टेबल में 1 आता है। ओके, तो 1 into 12 जो नंबर है इट्सेल्फ वो भी वही रहेगा फैक्टर में। तो 1 सबका फैक्टर होगा और जो नंबर दिया हुआ है जैसे यहाँ पे 12 तो वो भी उसका फैक्टर होगा। ओके, फिर 12 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। तो 2 6 जा 12, तो 2 भी उसका फैक्टर होगा, 6 भी उसका फैक्टर होगा। फिर इसमें आता है 3 4 जा 12, तो 3 भी उसका फैक्टर होगा और 4 भी होगा। तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 6 एंड 12। फैक्टर्स में जिसके टेबल में वो आता है उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। ओके, तो देखिए ऑल द नंबर्स अदर देन 1 हैव एट लीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो देखिए यहाँ पे 1 और वो नंबर खुद इटसेल्फ। ओके, तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 सबका फैक्टर होगा। ओके, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट, तो उस फैक्टर में सबसे छोटा। देखिए इस फैक्टर में सबसे छोटा कौन सा है? 1। स्मॉलेस्ट या फिर आप उसको लिस्ट बोले, तो लिस्ट मतलब छोटा ही होता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी वो जो नंबर है उसका वो फैक्टर होगा इटसेल्फ, वो उसका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। जैसे यहाँ 12 है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 12। अंडरस्टैंड? तो एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर। ओके, तो आगे हम जब सम्स करेंगे फैक्टर्स के तो आपको एकदम क्लियर होगा। अंडरस्टैंड? अब है मल्टीपल। तो व्हाट इज मल्टीपल? तो द नंबर दैट कैन बी डिवाइड बाय गिवन नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर और कॉल्ड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल 2, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 यानी 2 के टेबल में 2 का टेबल। ओके, मल्टीपल्स ऑफ 2 तो क्या आता है? 2 के टेबल 2 1 2, तो ये मैंने डायरेक्ट कैंसिल किया। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो ये क्या हुआ? इसके मल्टीपल्स हुए। अंडरस्टैंड? फैक्टर्स क्या है और मल्टीपल्स क्या है? फैक्टर मतलब वो किसके टेबल में आता है। ओके, ये चीज आपको क्लियर हुई। और मल्टीपल्स मतलब वो उसके टेबल, यानी वो कौन से टेबल होते हैं? जैसे कि मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का टेबल 3 1 3 6 9 इस तरह से। ओके, तो हम हमारी नोटबुक में स्टूडेंट्स देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो नोटबुक में आपके टेक्स्ट बुक में आपके पेज नंबर 87 पे जस्ट एक्टिविटीज दी हुई है। ओके, पेज नंबर 88 पे भी एक्टिविटी है, 89 पे भी एक्टिविटीज है। ओके, तो हम एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर होगा ये एक्टिविटी। तो हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 91 से, कॉमन मल्टीपल। ओके, तो हम स्टार्ट पहले करेंगे मल्टीपल से। तो व्हाट इज कॉमन मल्टीपल? मैं आपको टेक्स्ट बुक में बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 91 पे कॉमन मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या है वो मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए अब क्या करना है, इसमें टॉपिक है हमारा कॉमन मल्टीपल्स। तो थिंक ऑफ अ नंबर इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3। एक 3 दिया हुआ है, राइट इट इन द रेड सर्कल। तो 3 के मल्टीपल्स रेड सर्कल में लिखने हैं। इफ इट्स द मल्टीपल ऑफ 5 इट इन द ब्लू सर्कल। तो देखिए यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स ब्लू सर्कल में लिखने हैं। और यहाँ बीच में क्या करना है तो वो मैं बताता हूँ क्या करना है। तो फर्स्ट हम 3 का मल्टीपल्स करेंगे, यानी 3 का टेबल। तो 3 1 जा 3, डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे। 6 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ओके, फिर 21 24 इस तरह से हम लिखेंगे। 27 33 36 39 42 48 51 54 ऐसे 3 के टेबल हम लिखते जाएंगे। ओके,
ओके स्टूडेंट, तो ये 3 के मल्टीपल्स हुए। अब वैसे ही हम 5 के मल्टीपल्स देंगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, इस तरह से आगे 5 11 5 जा 55, इस तरह से हम करेंगे। अब क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स। तो अब देखिए 3 और 5 में आपको कॉमन कौन से दिख रहे हैं, तो देखिए इधर जो कॉमन दिख रहे हैं वो आपको यहाँ से रफ करके यहाँ लिखना है। तो पहले आपको पता चले इसलिए मैंने यहाँ पे पूरे लिखे। तो कॉमन देखिए, मैं यहाँ सर्कल करता हूँ, तो इसमें कॉमन कौन से, ये देखिए 15 और ये 15, तो यहाँ लिखेंगे। अब आप यहाँ पे रफ कर देना, इधर कॉमन फैक्टर्स आपको यहाँ लिखने। फिर देखिए कौन से कॉमन है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो देखिए ये 30, ये 2 के, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हुए। ओके, और देखो कोई कॉमन दिख रहा है आपको इसमें, और कोई कॉमन दिख रहा है। ओके, यहाँ भी 45 था, यस। 15 3 जा 45, ओके, 15 3 जा 60, तो ये देखिए कॉमन फैक्टर्स है ये और ये। इसमें आपको टेबल बोलना है, ऐसा नहीं कि 10 तक ही बोलना है, आगे जाना है। 11 12, 11 3 जा 33, 12 3 जा 36, 13 3 जा 39, 10 तक नहीं रखना, इसको आगे तक जाना है। जब तक दोनों में कॉमन ना हो वहाँ तक लिखना है। तो देखिए कौन सा हुआ, 15 दोनों में कॉमन, 30, फिर 45, फिर और कोई कॉमन है नहीं। तो कौन कौन से कॉमन हुए, 15 30 एंड 45। तो कॉमन यहाँ लिखना है, तो यहाँ से आपको रब कर देना है। अंडरस्टैंड, कि इसके लिए आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए। अंडरस्टैंड। अब देखिए, तो सम नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। तो सो वी कैन से दैट देयर आर कॉमन बोथ 3 एंड 5। तो 3 और 5 में जो कॉमन था वो मैंने लिखा। तो कौन कौन से कॉमन थे, 15 30 एंड 45। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। थिंक इफ यू राइट द मल्टीपल्स कॉमन टू 3 एंड 5 इन द पर्पल पार्ट, देखिए मैं पर्पल पार्ट में लिखा, then will they still in the both the red and blue circle? Yes, the common multiples of 3 and 5 will still in the both red and blue circle. Okay? अब देखिए which is the smallest among these common multiples? तो इसमें से सबसे smallest कौन सा है, 15 30 and 45। तो सबसे smallest कौन सा है स्टूडेंट, 15। ये पता चला आपको। तो आपको अपनी नोटबुक में ये फर्स्ट डेफिनेशन लिखनी है फैक्टर्स की, उसकी मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगा मल्टीपल्स की। उसके बाद सीधा आपको कॉमन मल्टीपल्स करके ये एडिंग मारनी है, ये 2 सर्कल करना है, और यहाँ पे ये जो 15 30 40 यहाँ नहीं लिखना, ये कॉमन इधर लिखना है, यहाँ तक अपनी नोटबुक में लिखना है। अब क्या पूछा है, सेम रिपीट द गेम। ये गेम फिर से स्टार्ट करते हैं। कौन से नंबर से, 2 एंड 7। तो इस तरह से 2 एंड 7 का हम देखते हैं। तो मैं आपको 2 और 7 का दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए 2 और 7 का, तो यहाँ पे 2 के लिखिए और 7 के लिखिए नंबर्स। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 जा 4, 6 8 10 12 16 18। पहले आप यहाँ लिख दीजिए, फिर जो कॉमन होता है दोनों में वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो देखिए 2 के टेबल में 14 कॉमन होता है, तो देखिए यहाँ लिखा। 7 में भी होता है, 7 2 जा 14। जो कॉमन होंगे दोनों में वो यहाँ आएगा। तो कौन कौन से कॉमन होंगे, 14 28 एंड 42। ओके, इसका मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, तो जो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स 2 एंड 7 के कौन से हैं, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2 एंड 7 के कॉमन मल्टीपल 14 28 एंड 42। ये इसके कॉमन मल्टीपल्स है। इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। अब देखिए थर्ड, रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4, इधर 4 के 6 के और 5 के इन द सर्कल। इस तरह से आपको लिखना है, और जो कॉमन है वो इस सर्कल्स में भरने। तो पहले 4 के लिखेंगे, 6 के लिखेंगे और 5 के। तो 4 5 और 6 के लिख के जो भी कॉमन चीज़ होगी वो हम इसमें भरेंगे। तो क्या करेंगे, तो देखिए हम पहले देखते हैं इसमें सीधा 4 का। तो 4 का टेबल देखेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा 12, 4 4 जा 6, ऐसे पूरा यहाँ भर देना। जो भी कॉमन चीज़ होगी वो आपको इस बॉक्स में भरने का है। तो इस तरह से हमें ये पूरा टेबल करना है। अब आपको क्लियर हो गया इसमें। ओके, जैसे कि 6 का है, तो 6 का यहाँ भरना है पूरा। देखिए 6 1 जा 6, 6 रखते हैं, यहाँ आता है। तीनों को कॉमन इन सब चीज़ों में भरना है। वैसे 5 का करना है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो 5 के टेबल में भी 20 आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे हमने लिखा। इस तरह से हमें हर बॉक्स में भरना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, क्लियर। ओके स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से बोल दूँ, तो देखिए यहाँ पे 4 का 5 का, तो जो भी इन दोनों का कॉमन होगा आपको यहाँ लिखना है। अब आपको पता चल गया। फिर 6 और 5 का कॉमन आपको यहाँ लिखना है। ओके, और 4 और 6 का कॉमन आपको यहाँ लिखना है, और जो ये तीनों का जो कॉमन होगा वो नंबर यहाँ आएगा। इस तरह से आपको जाते रहना है। तो कौन कौन से कॉमन नंबर होंगे वो एक बार मैं आपको बता दूं। तो देखिए
4 और 6 का कॉमन कौन सा होगा 12, तो देखिए 4 के टेबल में भी आता है, 4 3 जा 12, 6 के टेबल में भी आता है। फिर 24 इसमें भी आता है, 4 6 जा 6 4 जा, फिर 4 9 जा 36 एंड 6 6 जा एंड 48। ओके, वैसे ही 4 और 5 का कॉमन इधर लिखेंगे और 6 और 5 का कॉमन इधर लिखेंगे, और ये तीनों में जो कॉमन आता है वो 60 हम यहाँ लिखेंगे। ओके, इसमें 4 में भी, 5 में भी और 60 में भी। तो देखिए 6 10 जा 60, तो वो 6 के टेबल में भी है। 5 तो 12 5 जा। ओके, तो मल्टीपल आपको 10 तक नहीं रखना, आगे तक जाने देना है टेबल। तो 12 5 जा 60, फिर 15 4 जा 60, तो देखो सब में आया तो वो 60 इधर आया। अंडरस्टैंड। अब देखिए व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6, तो 5 और 6 का कॉमन मल्टीपल कौन सा था स्टूडेंट, वो ग्रीन में हमने लिखा, तो वो आया हमारा 30। क्लियर। व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6, तो 4 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल कौन सा था, तो कॉमन मल्टीपल था 12 24 36 और 48। अब यहाँ लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाए, तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ सारे, तो आपको पता चल जाए। तो कौन कौन से थे, 4 8 16 28 32 44, जो कॉमन है वो मैं यहाँ लिखूँगा 52 और 56। वैसे 6 के तो 6 18 42 और 54। तो इसमें जो कॉमन थे 12 है वो ऑरेंज बॉक्स में 24 36 और 48, और 4 और 5 के यहाँ 5 का यहाँ लिखता हूँ 5 10 15 25 35 45 50 और 55, जो कॉमन है 20 और 40 इन दोनों के, और इन दोनों के कॉमन यहाँ पे 30, और इन सबके कॉमन 60। अंडरस्टैंड। इन विच कलर पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल 4 6 एंड 5, तो सबके कॉमन पार्ट मैंने कौन से में लिखे, कौन से कलर में लिखे स्टूडेंट्स, ग्रे कलर में। पता चला आपको। इस पजल्स में आपको नहीं पता चलेगा तो मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, अब मेरे को इसमें बताइए सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 4 6 एंड 5 तीनों का। हाँ, 4 6 एंड 5 का सबसे कॉमन कौन सा आता है, तो सबसे तीनों में कॉमन कौन सा है 60। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो आपको अपनी नोटबुक में ये पेज नंबर 91 पे ये पूरा कॉमन मल्टीपल, ये फर्स्ट ये सेकेंड और यहाँ तक अपनी नोटबुक में लिखना है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से बताता हूँ कॉमन मल्टीपल्स दूसरी तरह से। ये अपने सर्कल मेथड में बताया, मैं आपको एक अलग तरह से बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स।